स्वागत है आपको द 100 गर्लफ्रेंड सीजन 2 एपिसोड 2 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फूड फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है। अनाउंसर कहती है फूड फाइट फेस्टिवल यहाँ पर स्टार्ट होता है। यहाँ पर रेंटारो फैमिली भी आई हुई होती है। आगे अनाउंसर अपनी धमाकेदार फिगर के साथ गेम के रूल्स बताती है। ये गेम 5 राउंड का होगा। हर एक टीम में मैक्सिमम 10 लोग रह सकते हैं। हर एक राउंड में टीम्स अपनी मेंबर्स की अदला बदली कर सकते हैं और आखिर में जो सबसे ज्यादा स्कोर करेगा वही जीतेगा। तभी हिंडा काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है आखिर ये सब सीन दिखाने का क्या मतलब है। अनाउंसर कहते हैं बस बोरिंग पार्ट में मैं अपनी फिगर को दिखा के लोगों की अप्रिसिएशन पाना चाहते थे, पर हिंडा इस पर खुश नहीं होती और रेंटारो यहाँ पर सोचता है शायद ये FFF यानी फूड फाइट फेस्टिवल कुरिमी को हमारे साथ अच्छे से घुलने मिलने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट अनाउंसर फास्ट राउंड के बारे में बताती है। यहाँ पर राइस के साथ बहुत सारे डिशेस तो है पर पॉइंट सिर्फ राइस खाने से ही मिलेगा। इस पर ये सभी समझ जाते हैं कि बाकी सारे डिशेस लोगों के पेट को जल्दी भरने के लिए है। कोसुरी कहती है तो फिर क्यों ना हम सभी मिलकर बहुत सारे राइस खाते हैं। हाहारी कहती है नहीं, अगर हम सभी मिलकर खाने लगे तो पहले राउंड में ही हम सभी का पेट भर जाएगा। तभी कुरुमी कहती है मैं हर एक राउंड में भाग लूंगी, मैं अकेले ही जीत सकती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग मेरे साथ हो या नहीं। इस पर इंडा गुस्सा हो जाती है लेकिन तभी रेंटारो आके उसे रोक देता है। डेनबो कहता है पहले राउंड में मैं कुरुमी के साथ जाऊंगा। आगे फास्ट राउंड यानी क्वालिफाइंग राउंड स्टार्ट हो जाता है। रेंटारो यहाँ पर राइस को खाना स्टार्ट कर देता है लेकिन जब वो कुरुमी की ओर देखता है तो कुरुमी यहाँ पर दूसरे डिशेस को देखते हुए लाल टपका रही होती है। इसलिए रेंटारो उससे कहता है तुमने अभी तक एक भी निवाला नहीं खाए हो। ये सुनकर कुरुमी अपनी ध्यान राइस खाने के ऊपर लगाती है। तभी रेंटारो का एक आइडिया आता है और वो एक डिश को लाके कुरुमी को खाने के लिए कहता है। कुरुमी पहले तो गुस्सा करते हुए उससे कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, लेकिन आगे वो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती और इसे खाने लगती है। इंडा कहती है लगता है तुम्हारे लिए भूख लॉजिक से ज्यादा जरूरी है। कुरुमी को साइड डिश खाते हुए देखकर लोग कहते हैं क्या वो बेवकूफ है। ये सुनकर रेंटारो काफी गुस्सा हो जाता है और हाकारी उसे रोकने लगती है, लेकिन रेंटारो को रोकते हुए उसकी संतरे दबने की वजह से उसे काफी मजे आने लगता है। ये देखकर इंडा उन दोनों को अलग कर देती है और आगे रेंटारो से पूछती है आखिर तुम्हारा क्या प्लान है। रेंटारो कहता है बस कुरुमी को देखो सब समझ जाओगे। इंडा जब कुरुमी को खाते हुए उसकी क्यूट चेहरा को देखती है तो उसे भी भूख लगने लगती है और यहाँ पर बाकी सभी लोग भी उसे इतने मजे से डिशेस को खाते हुए देखकर खुद को रोक नहीं पाते और भागते हुए जाके सारे डिशेस को खाने लगते हैं। हाकारी कहते हैं तो क्या ये तुम्हारा प्लान था। रेंटारो कहता है हाँ और आगे कहता है कुरुमी जल्दी डाइजेस्ट कर लेती है इसलिए उसकी दूसरे डिशेस को खाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर हमारे ओपोनेंट दूसरे डिशेस को खाएंगे तो उनका पेट जल्दी भर जाएगा। आगे रेंटारो को इतना ज्यादा खाते हुए देखकर इंडा काफी हैरान हो जाती है। रेंटारो इस पर कहता है तुम सभी बारी बारी से मेरे लिए खाना परोसने की वजह से इसकी टेस्ट काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए मैं इतना ज्यादा राइस को खा पा रहा हूँ। जो सुनकर ये सभी शर्म के मारे लाल हो जाते हैं। आगे रेंटारो यहाँ पर अपनी प्यार की पावर की मदद से काफी सारे राइस को खा पा रहा होता है और कुरुमी तो नॉर्मली खाने में काफी माहिर है, इसलिए सभी लोग उन दोनों को देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या कंपटीशन में कोई मॉन्स्टर आ चुके हैं। तभी अनाउंसर कहती है टाइम खत्म हुआ। देन आगे वो पहले राउंड में जो भी जीती है उनकी नाम बताने लगती है। तीसरे प्लेस में होती है रेंटारो फैमिली। हारी इस पर कुरुमी की तारीफ करने लगती है। देन अनाउंसर आगे कहती है दूसरे नंबर पर है गोरिल्ला सिंडिकेट टीम। ये वही टीम होती है जिसे हम इस एनिमे के पहले सीजन में भी देखे थे। अनाउंसर आगे कहती है और फर्स्ट प्लेस में एक सोलो कॉम्पिटिटर है जिसका नाम चानकोनम निसकी है। उसके इतना बड़ा शरीर को देखकर ये सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। नानो कहती है ये खाने के कंपटीशन का चैंपियन है। आगे अनाउंसर यहाँ पर कहती है अब मेन राउंड का समय आ चुका है। पहला राउंड का खाना है ये बबल टी। रेंटारो यहाँ पर कहता है पहला राउंड में कौन एंटर करने वाला है। तभी क्वालिफाइंग राउंड में बहुत ज्यादा खाना खाने की वजह से रेंटारो को उल्टी आने लगती है, पर कुरुमी एकदम ठीक होती है और वो कहती है मैं हर राउंड में जाऊंगी। रेंटारो उससे कहता है हर राउंड को तुम भी नहीं संभाल सकती, दूसरों को संभालने दो, पर कुरुमी को नहीं लग रहा होता है कि कोई भी ज्यादा खाना खा सकता है। इस राउंड में कुरुमी के साथ जाने के लिए शिजुका आगे आती है। नेक्स्ट फास्ट राउंड शुरू हो जाता है। ये सभी इसे खाना शुरू कर देते हैं। बबल टी को खाने में सबसे आगे होता है चानको और उसके पीछे होते हैं गोरिल्ला सिंडिकेट और रेंटारो फैमिली। क्योंकि इसे खाने के लिए इसे काफी ज्यादा चबाना पड़ता है, इसलिए इन्हें ये खाने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। लेकिन तभी ये दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि शिजुका इसे काफी आराम से खा रही होती है। इंडा ये देखकर कहती है आखिर वो ऐसा कैसे कर पा रही है। इस पर ये तीनों कहती है शिजुका का मुंह काफी ज्यादा छोटा है, इसलिए उसे कुछ भी खाने के लिए काफी ज्यादा चबाना पड़ता है, इसलिए उसे खाने को अच्छे से चबा के खाने की आदत हो चुकी है। तभी ये दोनों कहते हैं बेसिकली कहा जाए तो शिजुका एक छोटी सी प्यारी गिलहरी की तरह है। नेक्स्ट हमें फास्ट राउंड का रिजल्ट दिखाया जाता है। फर्स्ट पोजीशन में चानको, सेकंड पोजीशन में रेंटारो फैमिली और थर्ड पोजीशन में गोरिल्ला सिंडिकेट। नेक्स्ट सेकंड राउंड में इन्हें खानी होती है सुशी और इस बार कुरुमी के साथ होती है नानो। आगे सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है और ये सभी खाना शुरू कर देते हैं। कुरुमी यहाँ पर खाने का मजे लेते हुए खा रही होती है। तभी रेंटारो उससे कहता है तुम्हारे पास इसका समय नहीं है। कुरुमी कहती है पता है, पर खाने का मजा ना लेके उसे खाना पाप है। और हम यहाँ पर देखते हैं चानको फिर से आगे होता है, पर यहाँ पर नानो भी काफी तेजी से इसे खा रही होती है। आगे हमें पता चलता है नानो डायरेक्ट इस खाने को निगल रही होती है और यहाँ पर गोरिल्ला सिंडिकेट टीम काफी ज्यादा पीछे रह चुकी होती है। और हम यहाँ पर देखते हैं आखिरी सुशी यहाँ पर पहले चानको खा लेता है, इसलिए चानको सेकंड राउंड में भी
फास्ट पोजीशन में होता है और नानो यहाँ पर काफी ज्यादा खाने की वजह से उसे उल्टी आने लगती है और यहाँ पर गोरिल्ला सिंडिकेट भी जल्दी जल्दी से अपनी सुशी को खाने लगती है। तभी नानो इस सुशी को लेके यहाँ से भागने लगती है। रेंटारो कहता है आखिर तुम उस सुशी को लेके कहाँ जा रहे हो। नानो यहाँ पर कह रही होती है जब कोई जानवर मरने की सिचुएशन में होता है तब वो जिंदा बचने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो स्टेज के ऊपर आके यहाँ पर किनारे में खड़ी हो जाती है ताकि मरने से उसे ये सुशी खाना ज्यादा आसान लगे। आगे नानो अपनी आखिरी सुशी को भी खाने लगती है। उसे देखकर सभी लड़के शर्माने लगते हैं। आगे नानो अपनी आखिरी सुशी को भी खाने के बाद सभी लोग उसे चीयर करने लगते हैं। देन नानो यहाँ पर काफी घबरा जाती है। उसे ऊंचाई से काफी ज्यादा डर जो लगती है। तभी रेंटारो जल्दी से दौड़ते हुए ऊपर जाता है और उसे उठा के नीचे लाता है। नेक्स्ट हमें थर्ड राउंड का सीन दिखाया जाता है। इस बार कुरुमी के साथ कुसरी और इंडा होते हैं। इस बार इन्हें मसालेदार काफी ज्यादा गर्म टोफू खाना है। हम देखते हैं ये डिश इतना ज्यादा गर्म और तीखा होता है कि इनका मुंह जलने लगता है, पर रेंटारो फैमिली किसी तरह इस बार पहली पोजीशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट चौथा राउंड भी शुरू हो जाता है। इस बार ये सभी केक खा रहे होते हैं। चांको इस बार इसे खाने में काफी आगे होता है, पर हाकारे और उसकी मम्मी से खाते खाते रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि केक में बहुत चीनी है, इसे खाने से वो मोटी हो जाएंगी। और गोरिल्ला सिंडिकेट के लीडर भी इस वजह से रुक जाती है। ये देखकर इंडा काफी गुस्सा होने लगती है और हाकारे और उसकी मॉम से कहती है फैट तुम्हारे चेस्ट में भी बढ़ सकता है, क्या तुम्हें नहीं लगता ये अच्छा होगा। ये सुनकर ये दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और रेंटारो के लिए अपने गुब्बारे को बड़ा करने के लिए काफी सारे केक्स खाने लगते हैं। नेक्स्ट चौथा राउंड खत्म हो जाने के बाद हम देखते हैं फर्स्ट पोजीशन में चानको होता है, सेकंड पोजीशन में रेंटारो फैमिली और थर्ड पोजीशन में गोरिल्ला सिंडिकेट। ये देखकर रेंटारो काफी खुश होता है और उन सभी की तारीफ करते हुए उन सभी के सर को सहला रहा होता है। तभी यहाँ पर गोरिल्ला सिंडिकेट की लीडर आके कहती है आखिर तुम सब इतना खाना कैसे खा पा रहे हो। रेंटारो इस पर कहता है हम ये अपने प्यार की ताकत की वजह से कर पा रहे हैं। ये सुनकर कुरुमी काफी हैरान होती है और सोचती है आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है। आगे अनाउंसर फाइनल राउंड के लिए सभी को स्टेज के ऊपर बुलाती है, पर तभी हम देखते हैं इन सभी की हालत ज्यादा खाना खाने की वजह से खराब हो चुकी थी। ये देखकर कुरुमी काफी हैरान होती है और कहती है तो क्या तुम सब अब तक ठीक होने का दिखावा कर रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं इन सभी को आखिरी राउंड में रामेन खाना होता है। रेंटारो और बाकी सब कुरुमी से माफी मांगते हैं कि वो उसका साथ नहीं दे पाएंगे। कुरुमी कहते वैसे भी मुझे तुम सबसे मदद की कोई भी उम्मीद नहीं थी। आगे फाइनल राउंड स्टार्ट होता है और ये सभी खाना शुरू कर देते हैं। गोरिल्ला सिंडिकेट टीम के लीडर को खाते खाते उसकी हालत पूरा खराब हो चुका होता है, पर वो अभी भी हार नहीं मान रही होती और उसे इतने ज्यादा जोश में देखकर उसके बाकी मेंबर्स भी काफी जोश में आ जाते हैं। इसलिए वो सभी अपने लीडर की मदद करने के लिए उसके साथ मिलकर फिर से खाने लगते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गोरिल्ला सिंडिकेट टीम की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जा रहे होते हैं और आखिरी में कंपटीशन में सिर्फ यही दोनों बचे हुए थे। हमें यहाँ पर चानको की असली सच्चाई पता चलती है। हम देखते हैं इतने बड़े शरीर के अंदर सिर्फ एक काम सा आदमी होता है और वो सारा खाना को खाने के बदले इस कंटेनर में स्टोर कर रहा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों और भी खाने को मांगते हैं। ऐसे ही खाते खाते ये दोनों 22 कटोरी रोमेन खा जाते हैं, पर तभी कुरुमी की हालत खराब होने लगती है और वो ज्यादा नहीं खा पाती। ये देखकर चानको उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है तुम हर एक राउंड में पार्टिसिपेट किए इसलिए तुम्हारा पेट जल्दी भर गया। और कुरुमी यहाँ पर सोचते है मुझे रेंटारो की बात को मानना चाहिए था और हर एक राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था। वो सभी कंपटीशन को जीतने के लिए काफी ज्यादा मेहनत किए थे, पर मुझे लगता है मेरी वजह से हम हार जाएंगे। और आगे वो रोने लगती है और कहती है अगर मैं पहले किसी राउंड में खाना नहीं खाया होता तो मैं ये स्वादिष्ट रोमेन को और भी खा पाता। तभी हम देखते हैं रेंटारो और बाकी सभी उठ जाते हैं और कुरुमी के पास आकर खाने के लिए मांगते हैं और रेंटारो यहाँ पर कुरुमी को कहता है अब तुम ये हमारे ऊपर छोड़ दो। कुरुमी इस पर हैरान होती है और कहती है मैं तुम लोगों के साथ बुरी तरीके से बर्ताव की, लेकिन फिर भी तुम लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हो। इस पर ये कहते हैं तुम हमारे दोस्त हो और कंपटीशन में हमारे साथ हो, तुम्हारी वजह से ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, हम ऐसे ही तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। उन सभी की ये बातों को सुनकर कुरुमी भी थोड़ी सी जोश में आ जाती है और फिर से खाना शुरू कर देती है। ये देखकर चानको कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, तुम मुझे हरा नहीं सकते। पर तभी हम देखते हैं इतना सारा खाने की वजह से उसकी टंकी पूरा फुल हो चुकी थी, इसलिए चानको अब ट्रांसफॉर्म हो जाता है और चानको के बॉडी के अंदर रहा बंदा अब खुद खाने लगता है। आगे हम देखते हैं ये सभी और भी बहुत सारे रोमेन खाने लगते हैं। देन हम देखते हैं इन दोनों टीम के स्कोर टाई हो चुका था और कोई भी थोड़ा सा भी खाना और नहीं खा पा रहा था। अनाउंसर कहती है अब थोड़ा सा ही समय बचा हुआ है। इस पर चानको और कुरुमी आगे बढ़ के फिर से खाने लगते हैं। तभी रेंटारो कुरुमी के पास आकर उसके कान में कुछ कहता है, जिस पर कुरुमी शर्मा जाती है और कहती है मैं ये नहीं कर पाऊंगी। रेंटारो कहता है प्लीज तुम्हें ये करना ही होगा, बदले में बाद में तुम्हें जो भी टेस्ट करने के लिए चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगा। तभी अनाउंसर कहती है ये राउंड खत्म होने में 5 सेकंड बाकी है। इस पर कुरुमी जल्दी से रेंटारो को अपने हाथों से खिला देती है और चानको भी यहाँ पर फिर से थोड़ा सा खा लेता है, पर आगे वो उल्टी करके सब कुछ बाहर निकाल देता है। और रेंटारो यहाँ पर मन में कहता है भले ही मैं मर सकता हूँ पर अपनी गर्लफ्रेंड की खिलाई हुई कोई भी चीज को उगल नहीं सकता। और अनाउंसर यहाँ पर कहती है रेंटारो फैमिली जीत गई। आगे कंपटीशन को जीतने के बाद उन सभी को रिवॉर्ड के तौर पर डिलीशियस जिलाटो खाने को मिलता है और यहाँ पर कुरुमी इन सबसे माफी मांगती है क्योंकि वो पहले इन सबसे रूडली बात की थी। और आगे ये सभी मिलकर कुरुमी को जिलाटो खिलाने लगते हैं। इस पर कुरुमी काफी हैरान होती है और आगे ये सब एक साथ काफी खुश
खुश होते हैं। नेक्स्ट शाम में कुरुमी रेंटारो को अकेले में बात करने के लिए बुलाई हुई थी, कंपटीशन में इन्वाइट करने के लिए और सभी के साथ अच्छे से घुलने मिलने में मदद करने के लिए कुरुमी रेंटारो को थैंक यू कहती है और आगे कहती है तुम्हें याद तो है ना, तुमने आखिरी राउंड में वादा किया था कि मैं टेस्ट करने के लिए जो भी मांगू तुम मुझे वो दोगे। देन वो आगे बढ़ के रेंटारो को किस करती है और कहती है तो यह है तुम्हारा टेस्ट, और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।